अच्छा बाबर भाई, दिल के जिंदा में जंजीर कहाँ होती है, जिसको जाना है चला जाए, इजाजत कैसी। वाह वाह, सुना आपका शेरी ज़ौक जो है, मैंने एक दो शोज में भी देखा है, वो शुक्रिया। कमाल का है। बहुत शुक्रिया। तो इस मौके से हम भी फायदा उठा लें, हमें भी कोई मुस्तफीद करें, कोई आपके दो इस चार खूबसूरत शो पसंदीदा। की नज़र एक चीज़ करता हूँ, और जाहिर है लोग इस तरह पूछते हैं तो मुझे अच्छे लोगों की अच्छी बातें। तो किसी शायर ने कहा कि मुझसे मेरा खसारा पूछते हैं, आहा, मुझसे मेरा खसारा खसारा पूछते हैं, यानी लोग मुझसे तुम्हारा पूछते हैं। पूछते हैं। वाह, वाह जी क्या वाह, बात है। वाह। ब्यूटीफुल। मैं बताता हूँ मेरा ताल्लुक नहीं रहा उनसे, आहा, उन्हें यकीन नहीं आता दोबारा पूछते हैं। दोबारा दोबारा पूछते हैं। हाँ, ब्यूटीफुल, वाह, थैंक यू। उन्हें यकीन नहीं आता, दोबारा दोबारा पूछते हैं। कह दें जो आपके दिल में आ रहा है। जब किसी को उधार देना हो तो लोग हमारा पूछते हैं। क्योंकि बड़े मुश्किल से चुप करके बैठे कि बाबर भाई का शेर न कहीं खराब। शेर था ही अच्छा। नहीं, बहुत लेकिन शुक्रिया। आमद भी अब क्या करें, नहीं, क्या बात हमारा है, प्रॉब्लम है। नहीं वो है काफी अरसे से। बस एक पे इत्तेफाक करें हम। कहता है सुनिया सी करोड़ दा, वेख्या ते लख दा, आहा, सुनिया सी करोड़ दा, वेख्या ते लख दा, राह पिया ते 100 दा, वाह पिया ते कख दा। वाह प्याते कख दा। वाह। वाह जी वाह, ब्यूटीफुल। ये जो ऑनलाइन चीजें मंगवाई जाती है ना, ऐसे ही होता है। हाँ, ऑनलाइन वाले समझ जाओ। अच्छा, एक दो चीजें मैंने भी ऑर्डर की, उससे बात नहीं की थी मैं। और नहीं भाई, अच्छा मैं आपको एक बात कहूँ, मैं पहली दफा मैंने आपको लाइव देखा है, और जब मैं छोटी थी मुझे इतनी सेंस नहीं थी कि वो खूबसूरती क्या चीज है। अच्छा मैंने देखा है कि तुम शुरू से छोटी ही थी। फिर अभी मेरी उस दिन बात, बता रही थी कि मेरी बड़ी बहन के यहाँ बेटी पैदा हुई है पिछले साल, मैं उससे उससे छोटी थी, हालांकि वो सबसे छोटी थी, मैं उससे मैं छोटी उससे थी। छोटी थी। फिर मेरी बात तो सुन लें। अच्छा, तुम्हारा नाम छोटी जो नहीं घर में? बाबर साहब आप मेरी बात सुने, मेरी कजन मुझे बिठा के गई कि तुम देखो मैं रोटियां पका रही हूँ, ड्रामा देखो, जैसे लगे मुझे बताना है। अच्छा मैं टीवी देख रही हूँ और मैंने देखा ड्रामा लग गया, तो इतना मतलब हीरो या जो भी सामने आए, आप आए सामने, बड़े बड़े आपके बाल और इतने आप खूबसूरत लग रहे थे। मैं देखने लगी, मैंने कहा किड्डा सोहना बंदा है ना, और मैं देखती रही, मैंने उसको बताया नहीं, वो आके मुझे डांटने लगी। मैं सर उनकी ब्यूटी की अच्छा, तारीफ। माशाल्लाह। अच्छा नहीं, वारिस जो ड्रामा था ना, उसके लिए इसने ऑडिशन दिया हुआ है। अब देख ले ये कितनी छोटी है। कौन सा वारिस, मैंने कोई ऑडिशन नहीं दिया। चलो फिर रेस भी अल्लाह वारिस होना। अच्छा बाबर भाई, ये ड्रामा कब का था जो जिसकी ये बात कर रही है? मेरे ख्याल से 47-19। 1947 लव स्टोरी। उस वक्त तो ये फिर छोटी होगी ना। अच्छा बाबा भाई, चले इस नन्ही मुन्नी बच्ची के साथ एक आपका शोरा आफाक स्किट है लंडा बाजार से, खलीलुर रहमान कमर साहब का लिखा हुआ। जी जी, क्या बात है। तो उसमें से छोटा सा एक हिस्सा हमने चुना है, अगर आप दोनों वो थोड़ा सा परफॉर्म करके दिखा दें तो मजा आ जाएगा। पहले कैसे होता? पहले कैसा था वो, और आज बाबर अली साहब कैसे परफॉर्म करते हैं वो भी जरा करके दिखा। और उसका नुक्ता नजर जो है ना, वो मतलब नसीम विकी होना चाहिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो कैसे करेंगे? फिर तो खलील साहब नहीं फोन आना। जोरा, की गल है चोरा, तेरे लिए चुमके लेकर आया हूँ। दिखा। चल झूठा, ये तो मेरा ही है, देख मैंने एक पहले से पहन रखा है। ये तो जुनेद साहब पे कहने पे मैंने स्किट किया, वरना आधी रात तेरे प्यो ने चुमकों की दुकान खोल रखी थी। ये चैनल के बाहर ही बट ज्वेलर की शॉप है, 2-4 चुमके ही पकड़ लाता मेरे लिए। अच्छा, 2-4 चुमके सदके जाऊं, ऐसे कह रही है जैसे अमरूद की रेहड़ी से एक पा अमरूद लेकर आने हैं। फिर तूने कहना था मोहब्बत में ये हर चुमका जो है ना, इसमें से कीड़े निकल रहा है। देख ले, इसीलिए मैं तुझे माली कह रही हूँ। अरे माली नहीं, बाली। पागल हो गई है, सारा स्किट देखने के बाद फिर माली। देख आजकल बे से जो भी लफ्ज शुरू होता है ना, उसने वक्ता डाला हुआ है, वो बिल हो या बिजली। इसीलिए मैं तुझे माली कह रही हूँ। फिर माली बाली। तू भी तो अमरूद और जुमकों की बात और चल रहन दे, तेरे लिए शरकपुर के मिठे चुमके लेकर आया हूँ, और इन पे तो नमक छिड़कने की भी लोड़ नहीं है। चल माली, रहन दे चुमके, तू मेरा बिजली का बिल ही भर दे। और चली ना हो तो बिजली का बिल भर दे। एक काम कर, हाँ ये देख रही है, ये मेरा बिल है, ये भी भरा नहीं हुआ। ए फड़ा, दूजा भी ला, इन दोनों को देख के हम दोनों अपना बिल भरते हैं। माली, चल रहन दे, माली दी धी ना होए ते। तू
तो किड्डा लुटेरा है, मैनू एक चुमका विखा के मेरा दूजा भी लेके। अच्छा जी, बाबर अली तो बहुत सारी दुनिया का क्रश थे, हैं। बाबर अली का अपना पहला क्रश कौन था? इससे पहले थोड़ी सी बात, मेरा क्रश था, मेरा क्रश है, मेरा क्रश रहेगा इंशाअल्लाह। हाँ। अच्छा, हम सभी शो बिजनेस के लोग हैं और कहीं ना कहीं हम ये क्रश लव क्रशों में फंसे रहते हैं। हाँ, तो क्रश का लफ्ज़ भी बड़ा अजीब है। तो बाबरा शरीफ मुझे बहुत आज भी पसंद है। अच्छा। उस वक्त तो मैं बहुत उनको देखता था अच्छा। और मैं कतन ये नहीं कहूँगा बहुत छोटा था, लेकिन वो मुझे बहुत पसंद है। वरना फिर 47 वाली बात आ जाती। नहीं, वो आज भी माशाल्लाह स्टार हैं। क्या बात है जी, बाबरा जी तो एवरग्रीन है। ओ यस। अच्छा बाबा, मैंने सुना कि जब आप मोहम्मद बिन कासिम की रिकॉर्डिंग के लिए कराची टीवी स्टेशन गए तो आपको दरवाजे पे रोक लिया। मैं तो बड़ी तो काजी वाजिद साहब आपको लेके गए थे अंदर। मोइन अख्तर साहब। अच्छा, मोइन अख्तर साहब। मोइन अख्तर साहब अच्छा। मरहूम मुझे फिर अंदर लेकर गए और मैं तो धक्के धुक्के लगे पीछे हट। मैं कह जी, मैं मोहम्मद बिन कासिम, मुझे तो जाने थे। मुझे तो जाने थे। उन्होंने कहा कि तेरी फतह ही ना कर जा। नहीं नहीं, हाँ, उनके लंबे लंबे बाल हैं, दाढ़ी, क्योंकि बाल बहुत लंबे थे और दाढ़ी कभी मैंने शेव नहीं की थी। हाँ। तो उन्होंने कहा कौन आ गया, इसको बाद में करे। तो गार्ड्स वगैरह होते थे वहाँ पे उस दिन। तो मोइन साहब ने आया, उन्होंने देखा तो ऑडिशन हुआ है लड़के का, तुम आओ अंदर। तो मैंने अंदर ये हमारे बाबर ने कहा मेरा नाम मोहम्मद बिन कासिम है, चौकीदार ने कहा वो इतनी केड़ी तीर हुई है। अच्छा जी, वो क्या कहते हैं ना कि रस्म दुनिया भी है, दस्तूर भी है, मौका भी है। हाँ। बाबर अली साहब भी मौजूद हैं और नसीम विक्की साहब भी। सर, आपको पता है एक फिल्म थी मेहंदी वाले हाथ में बाबर अली, मेहंदी वाले हाथ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਰਦੂ ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। और जिस तरह ने अपना सोबिया खान, हमारी एक आर्टिस्ट है, उसने शादी कर ली, वो उसको ना पंजाबी गाना, उसने कहा ना वो बहुत अच्छा गाना, दूध बन जाऊंगी मलाई बन जाऊंगी, मलाई बन जाऊंगी। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤਾਹਰ ਅੰਜਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਨੀਫ ਦਾ ਕੁੱਕੜ, कहती नसीम साहब ये हनीफ मुर्गे वाले के साथ क्या हुआ। अच्छा जी, मेहंदी वाले हाथ, उसमें बाबर अली हीरो थे और विकी साहब का फेवरेट गाना पलकाना चिमटा बजा के, जिस पे इनको कोई नहीं रोक सकता। मैं एक सेकंड जुनेद भाई एक बात करें। एक तो मैं उसमें विलन था, लेकिन ये अलग बात है कि वो बेपना पजीराई मिली मुझे उसमें, पहले ही दफा मैंने विलन किया। हाँ, लेकिन आप विलन लगते नहीं है ना, आपको लोगों ने हीरो ही मान लिया हुआ। मैं तो हालांकि जान छुड़ा रहा हूँ इस गाने में कि मेरे पीछे ना कुड़ी में कह रहे हैं ना, साडा ट्रैक हो रहा है। हाँ, हो रहे। अच्छा, लेकिन ये सारी बातों में एक जुनेद भाई एक चीज आपसे शेयर करूं कि गाना मैडम अजरा ने गाया, हमारी बहुत बड़ी इस मुल्क की सिंगर है, प्लेबैक सिंगर, और पिक्चराइज मुझ पे आया। मेला भाई साहब लूटते रहे कई सालों। अच्छा, नहीं तो या तो ये वो मेला जो लूटा है आप और मुझे जरा थोड़ा थोड़ा बांटें। वो तो जिक्र हुआ तो मुझे अब समझ आ गई है कि विक्की को तो अब रोक ही कोई नहीं सकता। नहीं, इसको दुनिया की कुछ मोहम्मद बिन कासिम नहीं रोक सकता। नहीं, ये तो हो गया। आप तो बड़ा आराम से कह रहे हैं, या तो आप मुझे शेयर करें वो जितना भी कमाया उन्होंने, या फिर इधर आ जाओ जरा तुसी कीता है। हाँ, ये ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, हाँ, उठो। अब आप कहेंगे घोड़ा लोग घरों में आके पूछते हैं ना कि पप्पू किथे है ना, इत्थे किथे हंसदा खेड़दा होना है। तो विक्की के घर आके पूछते हैं विक्की किथे, तो बेगम साहब कहती हैं इत्थे किथे हंसदा नचदा होना है। जी देखो कि मां बाप ने कितना पैसा ला के पढ़ाया लिखाया, एक फ्लो च सारी आइटम करते हैं। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਘੋੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨੱਚਣਾ। ਘੋੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਚਾ ਲਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ नहीं उठते हो कि नहीं उठते हो। अच्छा बाबर भाई, आपने जरा बदमाश की तरह जाना है। जुनेद भाई, मेरा निकलना और इधर नचना देखना जरा। नचना। चलो भाई। पलकाना चिमटा बजा के तेरे नाल मोहब्बता पाके मैं लुटी गई, सोने आवे मैं लुटी गई। एहो जी जादू किता मेरे उत्ते तू, तेरे अंग अंग आया मेरा लूलू, बिखरी हर पासे तेरी खुशबू, जेड़े पासे वेखा मैनू दिसदा है तू, मैनू कमली सजना बना के तेरे नाल मोहब्बता पाके मैं लुटी गई, सोने आवे मैं लुटी गई।
आज से 15-20 साल पहले ये ठीक था गाना पलकां दा चिमटा, अब तो होना चाहिए ढिड दी चर्बी वधा के नान ते पापे खा के हो मोटी गई जे हो पता की मोटी गई जे। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਯੋਗਾ ਵਾਲੀ ਨਾ ਫਿਰਿਆ ਕਰੋ। आपने किसी मुटियार को ऐसा लुटना देखा? मैं जब ये जुनैद भाई गाना मैं कर रहा था, मैं आपको बताऊं उसका थोड़ा बैकग्राउंड, तकरीबन 3 दिन बाद फिल्म की रिलीज थी। अच्छा तो सैयद नूर साहब ने ये गाना सिलेक्ट किया, निर्मा और मेरे पे ये पिक्चराइज होना था, तो मेरी आंखों में इन्फेक्शन था। अच्छा अभी पिछले कुछ महीने पहले लाहौर में भी एक वबा शोबे फैली थी। चश्म। जी जी, अच्छा शायद वही होगा या क्या था, लेकिन आंखें बुरी तरह रेड थी। तो मैंने कहा नूर साहब ये ऊपर से आपने खेतों में रख लिया है और शदीद गर्मी है और मट्टी उड़ रही है, तो उन्होंने कुछ समझ नहीं आया। मैं जो चश्मा पहन गया, उन्होंने कहा घोड़े दे बैद चश्मा ला ले। अच्छा तो उसी तरह मेरा गाना पिक्चराइज हुआ, 2.5 घंटों में गाना हो गया। आहा। और वो फिर लोगों ने देखा और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बेपनाह इज्जत। और आज ये गाना करने का मकसद पता क्या था? हाँ जी, जुनैद साहब ने मुझे कहा था कि उस वक्त इनकी आंखें खराब थी, आज सही तरह देख ले। आपने जो ढोल बजाना शुरू किया या इस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, वो सिर्फ डिफरेंट नजर आने के लिए किया, डिफरेंट करने के लिए? जी बिल्कुल। तो फिर आप आलू गोश्त में खीर डाल के खाना शुरू कर देती? बिल्कुल ही फर्क था। नहीं, पेट में दर्द हो जाता ना। म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट था मुझे, बहुत ज़्यादा शौक था। मुझे गिटार आना चाहिए, कॉन्गो आना चाहिए। अच्छा। मैंने कॉन्गो भी सीखा, उसके बाद गिटार सीखा। लेकिन जब से स्टार्टेड ढोल, सब इंस्ट्रूमेंट्स छोड़ दिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग और मेहनत वाला काम है। अच्छा तो फिर एक ही इंस्ट्रूमेंट मैंने सिलेक्ट किया, वो ढोल था। अच्छा, ये कितना अरसा पहले की बात है? 5-6 ईयर्स हो गए। अच्छा, इससे पहले हम देखते थे कि यूके में एक खातून है, वो टिपिकल जो पंजाबी स्टाइल का वो भंगड़ा बीट जो है वो ढोल बजाती हैं, उनसे आप इंस्पायर थी? नहीं, मैं रानी ताज से बिल्कुल भी इंस्पायर नहीं। बहुत अच्छा प्ले करती हैं वो। मैंने उनकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। मैं इंस्पायर हूँ जसमीत से। शी इज़ फ्रॉम इंडिया एंड शी इज़ सिस्टर टू मी। उनसे मेरी, जब से मैंने ढोल स्टार्ट किए, मेरे साथ वो कांटेक्ट में है। और बेसिक ये आइडिया भी मुझे उन्होंने ही दिया था, व्हाई यू डोंट सेलेक्ट ढोल। अच्छा। मैं उनकी वीडियोस देखती थी। अच्छा, इसमें जाहिर है कि एक मर्दानगी इसलिए भी है कि ढोल खासी वजनी चीज है, इस 15 है ना? के और मतलब कमर दर्द हो जाती होगी बिल्कुल होती है। और काफी देर तक बजाना, उसको गले में पहनना ही मुश्किल है, तो वो इसलिए कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आई? तो मेरा प्रैक्टिस वाला ढोल है वो 18 kg है, और जो मेरा ये कॉन्सर्ट वाला ढोल है जो अभी मैं प्ले करूँगी, ये 15 kg है। और मैं जब घर आती हूँ मुझे ऐसे ब्रूजेस बने हुए होते हैं। इवेंट से जब मैं घर आती हूँ, हाथों में कॉर्न्स बने हुए होते हैं, ब्रूजेस बने हुए होते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है मेल और फीमेल का फ़र्क तो है ना। जब मैं ढोल पहनती हूँ, औरतें कुछ तो मानी। अच्छा, शादी हुई है आपकी? नहीं। अच्छा, वरना शौहर को जगाने के लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है। हाँ, शौहर को जगाने के लिए, लेकिन फिर खवातीन ने सिर्फ वो ढोल पे नहीं ना मारना था, 2 इधर बीट मारनी थी, तीसरी में सिर च मारनी। दायां इधर तो बायां उधर। हाँ। अच्छा, मैं कहीं देख रहा था कि आपको टेनिस का बहुत शौक था और आपके पेरेंट्स भी शायद आपको टेनिस प्लेयर देखना चाहते थे। मेरी मदर को बहुत शौक था मैं टेनिस प्लेयर बनूं, और मैंने अच्छा। खेला भी है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं था। बहुत हेक्टिक रूटीन थी, पहले स्कूल है, फिर ट्यूशन है, फिर कारी साहब हैं, फिर उसके बाद टेनिस खेलने जाना है, सारे साथ पढ़ना भी तो है ना। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक रूटीन थी, तो फिर मुझे टेनिस स्किप करना पड़ा, मैं नहीं खेलना चाहती। अच्छा, वैसे एक बात है, रानी ताज हो या अरिश्मा हो, इस पॉपुलैरिटी में खूबसूरत चेहरे का भी तो कमाल होता है ना। क्या कहती हैं आप? हाय, मुझे शर्म आ गई। वैसे रेशमा के बारे में एक बात तो है, ये हर तरह के फंक्शन, ऑल मेल फंक्शंस में नहीं जाती, बहुत डिसेंट कैटेगरी में जाती हैं, बहुत डिसेंट गैदरिंग को ज्वाइन करती हैं। सिर्फ स्पेसिफिकली मैं ज़्यादा वेडिंग शोज करती हूँ, सिर्फ फैमिली इवेंट्स जो होते हैं मैं वो करती हूँ। मैंने इवेंट्स की मुझे बहुत सारी ऑफर्स होती हैं, जो मैं चार्ज करती हूँ उससे मुझे डबल कहते हैं, लेकिन नहीं, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। मेरी रिस्पेक्ट एंड प्रायोरिटीज़ जो हैं वो कुछ डिफरेंट है। अच्छा रेशमा, आपसे बातों का सिलसिला तो जारी रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने फन का मुजाहरा तो हमें दिखाएं ना, आप हमें भी तो आए शौक ना ही बहुत है। प्लीज। हाँ जी, आप अपने फन का मुजाहिरा जो 4-5 मोस्ट पॉपुलर बीट्स हैं ढोल की, वो आपने हमें एक ही वन गो में आपने बतानी है। और चले जी, आ जाए मैदान में फिर। आप भी प्लीज आए। चले चले। हाँ।
रेशमा ये बताएं कि जो कबड्डी में जो ज्यादा बीट होती है वो कौन सी होती है? अच्छा, हमारे मशरकी पंजाब में हमारे सिख भाई जो हैं वो सबसे ज्यादा कौन सी बीट पसंद करते हैं? क्रॉस द बॉर्डर हाँ। यहाँ पे भी ट्रेडिशनल भंगड़ा चलता है, वो उसको हम तीन ताल भंगड़ा भी तीन कहते ताल। हैं, ट्रेडिशनल भंगड़ा भी कह सकते हैं, वो ये है। वो अच्छा, ढोल बेसिकली तो मेल है ना, या ढोलकी तो नहीं है, ये नहीं। ढोल है। तो आपने इसको इतने या आपने मतलब ये परांदे शरांदे बांधे हुए हैं मेल को, इसका ये अरिश्मा इसका का रिश्ता ढोल है? ये रिश्मा का ढोल है, अच्छा, रिश्मा इसलिए। का ये जब जिन्होंने मनता मननी होती है ना तो ढोल दे कोई रस्सी बांध नहीं, ये गर्लिश ढोल है ना, इसलिए थोड़ा ये थोड़ा अच्छा। फैंसी है। या अच्छा रिश्मा मेरी बात सुने, ढोल तो हमने देख लिया, आपने बहुत अच्छा बजाया है, शादियों पर ढोलकी भी बजा लेती हैं? ढोल की इंटायरली डिफरेंट है, वो मुझे बिल्कुल भी प्ले करनी नहीं आती। नहीं अच्छा। आती? नहीं। अच्छा, गाड़ियों के सलेंसर में जो ढोलकी होती है वो भी बजा लेते हैं? अच्छा रेशमा, मैंने आपका एक इंटरव्यू सुना था जिसमें आप कह रही थी, एक तो मुहावरतन कहा जाता है ना कि सोने का चम्मच लेके पैदा हुई, तो आप हकीकतन सोने का I चम्मच? swear मैं सोने का चम्मच लेके पैदा हाँ, हुई हूँ। जरा इसकी वजाहत बताएं। हाँ, जरा वो कैसे? बताएं। मैं आपको इतना बता देती हूँ कि जब वो मेरी मामा ने जब दोबारा उसको तोड़वाया था ना, तो उसकी 12 चूड़ियां बनी थी और चम्मच की उस चम्मच की और प्याली की। मामा कहती है कि मुझे तो ये ख्याल ही नहीं था कि मेरे बच्चों की आगे शादियां होनी है, मैं उनको देती और वो मतलब उनके बच्चों वो कहते सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। तो मामा ने कहा बस मेरी तो आखिरी बेटी है, तो अब मैंने क्या कर रखना है इसको करके, तो मामा ने फिर उसकी 12 चूड़ियां बनवाई। आप कितने बहन भाई हैं? हम आप? 3 बहनें। तीन बहनें। मैं तो सबसे बाकी छोटी 2 हूँ। में जरासीम है ये ढोल? नहीं, मैं सबसे छोटी हूँ और मैं सबसे ज्यादा लाडली हूँ। और जो कहती हूँ वही होता है, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैम्पर्ड हूँ। एक होता है अच्छा। पैम्पर्ड, एक होता है डबल पैम्पर्ड, मैं उनमें से। हाँ ना, पैम्पर्ड ना होती तो कोई माँ बाप ढोल बजाने की इजाजत इतनी आसानी से ना दे सकते। अच्छा रिश्मा, आप बहुत सारे फंक्शंस करती हैं, तो कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया शेयर करेंगी? वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा सीरियस हो जाएगा। अभी रिसेंटली मैंने इस्लामाबाद में एक वेडिंग शो था, वो कवर किया, तो जिन्होंने मुझे लॉक किया हुआ था, वैसे मैं देख रही हूँ वो भाई, उन्होंने जब खाना खुला है और वो सबको होस्ट कर रहे हैं, जब लोग फ्री हो गए हैं, 2 सिंगर्स उन्होंने और लॉक किए हुए थे, एक मेल था और एक फीमेल थी। अभी मेरी टर्न बाद में थी, तो मैं देख रही हूँ उन्होंने एक एक टेबल के नीचे से जाके ना रोटी चावल जो भी गिरा हुआ था वो इकट्ठा करके ना अपने पॉकेट में डालते जा रहे हैं, और काफ़ी वेल सेटल्ड हैं वो। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई अभी क्या कर रहे हो? कहता है डोल वाला बाजी, इस रोटी के लिए तुम तड़पता है, ये लोग कदर नहीं करता है। तो ये चीज़ मैंने उनसे सीखी कि वो इतना बड़ा बंदा होके लोगों के पैरों से रोटी इकट्ठी कर रहे हैं, चावल इकट्ठे कर रहे हैं, और वो अपनी पॉकेट में डालता जा रहा है और हाथ अपने ना सर पे लगाता जा रहा है। तो वो मतलब उनके साथ गार्ड्स भी होते हैं, इतना स्टाफ होते हैं, किसी को भी कह सकते थे। तो मैंने स्पेशली उनको पूछा, मैंने कहा भाई अभी क्या कर रहे हो? कहते बाजी तुझे क्या पता रोटी का कितना कदर होता है, जब हमारे पास नहीं था तो इसलिए आज देखो हम कितना कदर करते हैं। तो लोगों को ख्याल करना चाहिए। बहुत अच्छी बात। अच्छा, आप मारूफ सिंगर ज़ीशान रोकड़ी के साथ बहुत काम करती हुई नजर आती हैं, तो लोग समझते हैं कि कुछ है इनके दरमियान, क्या रिश्ता है? अपना अपना क्या माइंड परसेप्शन, जो जैसा हाँ। होता है उसको वैसा दिखता है। हाँ। ज़ीशान इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बहुत अच्छा कॉलीग है। हम्म, ही इज़ हैप्पीली मैरिड विद 1 किड। तो हमारा कोई शादी वाला तो सीन है नहीं है। और अभी लास्ट फिजा अली ने कहा कि आप उनको भाई कह दें, तो मैं कह देती हूँ भाई। अगर मेरे भाई कहने से आप लोगों के दिल में ठंड आती है तो मैं कह देती हूँ, मुझे भाई कहने में कोई दिक्कत यानी यहाँ नहीं कोई नहीं कहेगा, आप अपनी मर्जी करें। अच्छा रेशमा, अपनी शादी पे आप ढोल खुद है। बजाएंगी? इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अच्छा नहीं, कैसे? ऊपर आपके मैं दुपट्टा जब होगा और बारात मैं लेके आऊंगी, वो लड़का आती है लड़की लाती है, क्या होता है? बारात कौन लाता है? लड़का आता है। बारातों में ढोल तुम बजाती नहीं हो। पता शादी ना करें, अगर आपको ये भी नहीं पता कि बारात कौन लाता मैं है। ज्यादा मेहंदी के शूज करती हूँ ना, बारात के नहीं करती हूँ। बरात जड़ा मुतलका थाना होता ना वो लेके आंदा था। ढोल वालों को तो वेले भी होती हैं, क्या आपको भी होती हैं? और सबसे ज्यादा कब हुई? बिल्कुल वेल सिस्टम होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वेल चोरी हो जाती है। मेरी टीम बहुत बंदा अच्छी ढोल पड़े या पैसे पड़े। और जिनका मैं पहले बता रही थी ना, जिन्होंने वो सारी रोटी इकट्ठी की, मेरे बैंड मेंबर ने किए पैसे चोरी। उसने ना ऐसे ब्लैक पैंट पहनी हुई थी, ब्लू शर्ट पहनी हुई थी, तो उसके बटन्स जो ऊपर वाले वो खुले हुए थे, तो उसने ऐसे वो 500 वाला बंडल जो था ना 50,000 का,
उसने उठा के ना अंदर डाल लिया। तो जिनका शो था उसके पास गए, कहते ए मेरा डोल वाला बाजी का पैसा निकाल, हम 20 साल पहले खुद चोर था, पैसा निकाल। बहुत अच्छे। अच्छा, आपकी फेवरेट बीट कौन सी है? फेवरेट बीट नंबर 1 पे मुझे धमाल पे करना बहुत अच्छा लगता है, और फिर भंगड़ा। चले थोड़ा दोनों थोड़ा थोड़ा सा। नहीं डोरी भी है इतने, किसी दी कोई तेल मेहंदी या बाबे जुनेद साईं का कोई मेला लगा खलोता है, जे ढोल कुट्टी खलोती है, मेरे तो सिर नु दर्द हो गई है। कोई नहीं, बजान दे थोड़ा जा, चल ना हाँ हाँ हाँ, जे बहु शौक है ना तो उस भाई लेके उठ जा, रोड ते वन बजा। आप जो कह रही हैं ठीक कह रही हैं। नहीं, आप क्यों इधर ढोल बजा रही हैं? कैसे बजाती हैं? हाँ ऐसे बजाती हूँ। कैसे बजाती हो? बंद करे, बंद करे नु। ये अच्छा नहीं होता। अच्छा इस तरह लोगों दे फिर अपना स्टेप निकल जाते हैं। बंद करें ढोल, क्यों बजा? तेरा नहीं फिर डांस रुकदा। हाँ। चल नहीं ढोल बंद कर। नहीं यार, भी नहीं बजाती भाई। ओ भाई शरारता करेंदा ही। अब भाई तेरे स्टेप निकल जाते थे ना, हाँ। बुढ़ी तेरे पीछे आने वो स्टेप टुट भी तेरे सकते ने। मेरे नाल इस तरह ही होंदी पई है जी, ना मैं अंदर आराम कर सकना ना बाहर कर सकने। यार ढोल बजदा, मेरा स्टेप निकलता, ठा दाउन ते मार दिया। क्यों बजाते हैं आप लोग ढोल यहाँ पर? है मुझे ढोल बिल्कुल पसंद नहीं है, और डांस बिल्कुल पसंद नहीं है। हटना नहीं आपने। देखे किसी के जज्बात के साथ नहीं खेलते। आपका मतलब है मैं ऐसे नाचूंगा? नहीं। ओ हटते ना हटते, क्यों नहीं वो हटदा, क्यों नहीं वो हटदा था? एक उन्हीं मार दे। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जब आपके पास पेशेंट आते हैं, आपके पास अपने हड्डी जुड़वाने के लिए आते हैं, तो उस वक्त भी आप कहते हैं देखो मेरी बात सुनो, ये तुम्हें अल्लाह ने अता की थी, ये हड्डी थी, तुम छत पे क्यों चढ़े? जब छत पे चढ़ गए थे तो फिर नीचे क्यों देखा? जब नीचे गिर गए थे तो हाय अल्लाह क्यों कहा था? क्या बात है अजीज मियां। बिल्कुल अजीज मियां, मगर सर जब मैंने कह दिया कि तुम नीचे गिर ही गए हो तो तुमने कितना अच्छा इंतखाब किया कि तुम डॉक्टर उमर आदिल के पास आ गए हो, क्योंकि तमाम बीमारियों की शिफा इंशाल्लाह ताला मेरे हाथ से होगी। तू ऐसी सिर्फ लत तोड़ी, अगली बारी 2-3 और भी चीज़ें तोड़ी, ते याद रखी कि मैं तेरा ऑपरेशन करके तेन सीधा करांगा, फिर तेन कोई गिला नहीं होगा। विच ऐसे ऐसे रॉड पावांगा कि तेरियां हड्डियां पावे सी सोटे मार के तोड़िए नहीं टूटियां, कि उन्होंने अंदर फलादी रॉड पे होने। मैं आपको एक बात बताऊं सर, एक बात जो कभी डॉक्टर नहीं करते और आज मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। जुनैद सलीम, आपको पता है कि जो पेशेंट्स की साइकी होती है उसको जितने करीब से डॉक्टर देखता है वो कहीं नहीं होता। कसीरुल जोहद शख्सियत की बात हो रही थी, तो वाकई इतनी जोहतें हैं कि वो गिनती मुश्किल है। एक आपकी शख्सियत की जोहत ये भी है कि फिल्म इंडस्ट्री में भी और जितनी सेलिब्रिटीज के जोड़ों में तलाकें होती हैं, इन पे आप बड़ी गहरी नजर रखते हैं। डॉक्टर ही जोड़ा देने। अच्छा जोड़ा अच्छा जोड़ा देने जोड़ियां दे भी डॉक्टर। सर मैं अर्ज करा जी, साड़ी फिल्म इंडस्ट्री जड़ी ना सर, और उसके अंदर सर मैं समझता हूँ कि सबसे कामयाब औरतें वो हैं जिन्होंने ऐन अरूज पे किसी का हाथ पकड़ लिया और उनके घर में बैठ गई, वो अदाकार हों या अदाकारा। और वो तमाम ख़वातीन, मेरी बात का बुरा न मनाएं, मैं समझता हूँ कि खातून का ये एक प्रिविलेज है कि उसके हाथ के अंदर एक कफील का हाथ हो जो अपना साया उसके सर पे रखे, अपनी कमाई हक हलाल की उसे कमा के घर ला के दे, जिससे वो अपने बच्चे पाले और अपना घर संभाले। हमारी बेहतरीन अदाकाराएं भी सबसे कामयाब औरतें तब बनी जब उन्होंने शादी की। मैं सर आपके सामने अगर इसका जिक्र करूं, हमारी एक बहुत ही मोहतरम अदाकारा है बीबी ज़ेबा मोहम्मद अली। सर यकीन कीजिए, एक आदमी का हाथ पकड़ के बैठी हैं, जिंदगी भर उसकी मोहब्बत में गुजार दी, बेहतरीन फिल्मी करियर है, बेहतरीन हाउस लाइफ है। उसके बाद सबिया खानम, सर संतोष कुमार के साथ जैसा उन्होंने वक्त गुजारा है मैं बयान नहीं कर सकता। बाकी तमाम लोगों ने भी कोशिश की। ग्रेस एट इट्स बेस्ट। सर बिल्कुल एट इट्स बेस्ट, बिल्कुल। मगर सर एक बात बताऊं, आज की लड़कियों में से जो अल्लाह ने ये एक वाकई करम किसी पे किया है वो सिर्फ और सिर्फ रीमा है। सर रीमा को ख़ास पता था कि इसके बाद अगर मैं शादी नहीं करती तो रिस्पेक्टेबिलिटी और डोमेस्टिसिटी मुझे हासिल नहीं होगी, और वो किसी भी अवार्ड से बड़ा एक अवार्ड है। आज आप देख लीजिए, मुझे रहम आता है सर, 2-3 और उनके साथ की जो लड़कियां हैं, क्योंकि उनको ये बात समझ नहीं आई। मैंने बड़ी दफ़ा समझाई
और एक दफ़ा तो मैं ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ, ਵੇਖਣਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਰੀ 54 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈ ਖਿਆਲ, ਸਮਝ ਆਈ? 54 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਉਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਰ ਤੇ ਲਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਖੂਬੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ 17-18 ਖੂਬੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਸੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ? आपके ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ पहलुओं पे गुफ्तगू होती रहती है। मैंने कम गुफ्तगू सुनी है जो आपका बुनियादी तारुफ़ है और बहुत काबिल फ़ख्र तारुफ़ है। बेशक सर। मतलब जिस तालीमी इदारे में दाखिला लेना हम जैसे नालायकों के लिए एक ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, वहाँ से आपने MBBS किया और फिर पता नहीं कितने साथ दुमछले लगे, FRCS, CSP, TSP, TLP, पता नहीं की करते रहे हो। तो इतनी डिग्रियां, इतना माशाल्लाह इल्म, फिर आखिर तो तुझे कुकिंग शो करन डे बैठ के। क्यों नहीं हजूर वाला नहीं, पहले वो जरा बताएं, थोड़ा सा 2 जुमलों में बताएं कि आपने कब कहाँ से क्या क्या किया अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है। मैं एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था, मुझसे पूरी क्लास नफरत करती थी। मैं हमेशा फर्स्ट। किस शहर से थे आप? सर मेरा ताल्लुक जो है वो एक छोटे से गांव से है जिसका नाम है किला दीदार सिंह। अच्छा, किला दीदार सिंह के पास एक गांव है। हाँ, गुजरांवाला। और मैं आपको जल्दी बताऊं सर, मैंने मैट्रिक कराची से किया, हबीब पब्लिक स्कूल से। अच्छा, वो भी बहुत प्रेस्टिजियस, बहुत आला स्कूल था सर। बहुत उसके बाद प्रेस्टिजियस। सर मैंने डीजे साइंस कॉलेज बहुत ही गजब का, वहां से FSC किया। उसके बाद सर मैं MBBS के लिए दाखिल हो गया और मैंने जो अपना MBBS है वो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से किया और मैं अपने साल का बेस्ट ग्रेजुएट भी था, जिसकी मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि मेरे वालिदैन की बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारा बच्चा यहाँ से डॉक्टर बने और ऐसा बने वगैरह। उसके बाद सर मैं इंग्लैंड चला गया, मैंने इंग्लैंड से FRCS किया, एडिनबरा से FRCS किया और फिर ग्लासगो से FRCS किया और सर इस तरह मैंने ऑर्थोपेडिक सर्जरी को अपनाया एज अ शोबा। अब आपने कहा कि जब आपने सारी पढ़ाई कर ली तो फिर खाने का शो क्यों करते हैं? पता है क्यों करते हैं? सब कुछ करन दा आखिर पता की है असल विच रिज़्क दे धक्के ने। आई समझ मेरी गल दी? ते सर जिन्हों पता चल जाए कि इस चीज़ का एंड जो है, इसका मुंतहा जो है वो रिस्क है, हर मेहनत का, हर काबिलियत का, हर महारत का, जैसी वो रिस्क की कदर करता है कोई नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब आपने रिस्क की तो बहुत कदर की, खाने की तो बहुत कदर की, रोटी की कदर की, रोटी पकाने वाले की कदर नहीं हुई। आपकी इज़्दवाजी कामयाबियों का एक पूरा सफर है। हाँ। लेकिन इज़्दवाजी जिंदगी में आप कामयाब सर जी, इससे बड़ी कामयाबी क्या होगी कि 23 साल एक खातून के साथ जिंदगी गुजारने के बाद बाइज्जत बरी हो जाया जाए। और यकीन कीजिए कि मेरे दिल में कभी उनके लिए इतनी सी मैल नहीं आई। जुनैद सलीम मेरी बात गौर से सुनना, दवाई की शीशी पे एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है कि नहीं होती? ताल्लुक के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, नौकरी के ऊपर, हर चीज़ पे एक एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। जोरे वाला एक्सपायरी डेट ताल्लुकात की भी होती है। हर ताल्लुक आखिरी सांस तक नहीं होता। अगर आपको एहसास हो जाए कि ताल्लुक की एक्सपायरी डेट आ गई है तो बहुत बेहतर है कि अब जहर को अपने अंदर ना उतारें, बल्कि एमिकेबली अलग हो जाएं और एक नई जिंदगी का आगाज करें। नहीं डॉक्टर साहब, किस हकीम ने उस कॉन्ट्रैक्ट पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है? साथ तो वही है जो मरते दम तक जारी रहे। ये तो मैं आपके फलसफे से एग्री नहीं कर सकता। ये आपका ख्याल है सर जी, वो बड़े खुशकिस्मत होते हैं जो आखिरी दम तक। तो आप ये फरमाए ना कि ये बदकिस्मत है कि एक्सपायरी डेट लिखी होती है। पता कि ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬੈਠਦੇ ਉੱਠਦੇ? ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਤੇ एक्सपायरी लिखी है। फिर ना बैठो, पींदे रहो, वही मैं कदों कहना वा बिल्कुल। डॉक्टर साहब घर लड़ाई करा रही है। सर बिल्कुल नहीं, मैं कतन कर लड़ाई नहीं करता। पूरा हक देता हूँ आपको अपने फलसफे के मुताबिक जिंदगी गुजारने का, और आप भी मुझे मेरे फलसफे के मुताबिक जिंदा रहने का हक दीजिए। डॉक्टर मैं कौन सा आपके खिलाफ स्टे ऑर्डर ले आया हूँ? ना मैं तो डॉक्टर साहब आपको सिर्फ स्टे ऑर्डर पर गाल आ गई है कि आजकल पंजाब हुकूमत इससे नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आपको काजी ने आपसे पूछा था, काजी शादी वाले काजी ने, बिल्कुल सर, और किसी काजी ने नहीं, आजकल डर लगता है, काजी ने जब आपसे पूछा था कबूल है तो उस वक्त भी आपने जवाब में लेक्चर शुरू कर दिया था? ये बताया था? बिल्कुल ये नहीं किया था। मैंने सिर्फ ये कहा था, जिस बात पे मेरी बात बहस हुई थी उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें गलत हैं। मैंने कबूल है तो बिल्कुल कहना था। इससे बेहतर खातून मुझे बीवी की हैसियत से नहीं मिल सकती, इतनी खूबियों की मालिक हैं। मेरी जो लड़ाई, ये भी एक अच्छे इंसान की पहचान है कि वो ये एक नफीस इंसान की पहचान, इंसानी, ये एक ईमानदार आदमी की निशानी है। सर किसी वक्त मैं आपके प्रोग्राम में उनको साथ लेकर आऊँगा ताकि आप ये देखें कि ज़रूरी नहीं है
कि अगर एक रिश्ता कट जाए तो इंसानियत और दोस्ती के रिश्ते भी कट जाते हैं। एहतराम का रिश्ता हमेशा सर जी, रहना हमारे चाहिए। दरमियान चूंकि 2 बच्चे हैं तो आप कभी भी इस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकते। जुनेद, मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे जब मैं बैठा हुआ था तो हक महर का लिखना था, तो मेरी बेगम साहिबा के बुजुर्गों से पूछा गया तुसी की हक मार लो, तुसी की हक मार लो, तुसी की, तो उन्होंने भी, बहुत शरीफ लोग तो कहा जी हम शरई हक महर। मैं क्या शराई शरा की कहती हक महर के बारे पता है जी 32 रुपये 98। मैं क्या कित्थों कहते? मौलवी साहब बहुत बड़ी मस्जिद के इमाम थे। मैंने कहा ये कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे? मैं फिर उनके दुआले हो गया। सर जी, हक महर और ख़वातीन को अपने जो हकूक़ हैं उसके बारे में जानना चाहिए। हक महर औरत की लियाकत, उसकी सूरत, उसकी नजाबत उसके ख़ानदान के मुताबिक होना चाहिए और ऐसा ही जो है। चाहे वो होना चाहिए। इस पे बहुत लंबी बात हो सकती है कि ये 32 रुपये 8 आने एक सबसे बड़ी औरत के हकूक़ की नफ़ी है, नफ़ी जो है। शादी के पहले दिन आप शुरू करते हैं और आखिर तक जारी रखते हैं। बाहर तौर से तो इस बात पे लड़ाई हुई थी, उसके बाद बड़ा अच्छा रहा। डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह फ़्लो में गुफ्तगू करते हैं, जी बहुत सर। अच्छी करते हैं। यूँ लगता है वही जो एक मारूफ एक तरकीब बोली जाती है कि लफ्ज़ जो है वो हाथ बांधे खड़े होते हैं। बेशक। लेकिन जब बहुत तेज़ी के साथ बोलते हैं तो बाज़ दफ़ा इंसान जो है वो गलत लफ्ज़ भी बोल बेशक, जाता है, ठीक बेशक। है ना? और इंसान है, ख़ता का पुतला है। पिछले दिनों आपने ख़वातीन एंकर के बारे में कुछ कहा और बड़ा कज़िया वो खड़ा हो गया। बिल्कुल सर। उस पे आप कोई वज़ाहत आपने दी या आपको पछतावा या ये नहीं देखिए, मैं कि आपको उसमें- अल्फाज का चुनाव गलत था, सख्त था, बात में ये कहना चाहता था? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बात, और मैं उसमें एक बात आपको कहूँ। सबसे पहली बात यह कि जिस खातून ने मुझ पे बहुत सारे मुकदमे किए हुए इस वक्त, मैं आज तक उनसे मिला नहीं, मैंने उनका नाम तक नहीं लिया उस शो में। नाम उन साहब ने लिया था जो कि उस शो के मेज़बान थे। और सर दूसरी बात यह है कि हमारे मीडिया के अंदर, ख़ासतौर पे प्राइवेट टेलीविजन्स के अंदर, मर्द एंकर और ख़ातून एंकर के दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। यहाँ पे ख़वातीन को पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मिलती है जिसमें वो बहुत खुश होती हैं। कहिए मैं गलत कह रहा हूँ? अगर आपने शायद कभी किसी खातून के साथ बैठ के प्रोग्राम नहीं किया, शायद वो हसन अली मशीन नाल कर दे सन खैर सर, अब देखें इस बात पे भी बात बन सकती है। मैं समझता हूँ कि एक खातून को सिर्फ कह के लगवाने के लिए ये भी निस्वानियत की हतक है बाहर तौर। ये मेरा अपना ख्याल हो सकता है, इस पे हर पीस पे नहीं डॉक्टर साहब, उस पर हमारी टेक ये है कि वो हादसे वाली मशीन नहीं थी, वो बाकायदा आपको आपके शो को, जिस नौइयत का वो शो था उसमें इम्पिटस होता है, जैसे लाफ्टर है, जैसे क्लैप है। और वो नाजिया बेग की अगर हम नाम भी लें तो नाजिया बेग की उस शो में पूरी इनपुट हुआ करती थी, बेशक होती थी। अगर आप, और फिर बहुत सारे शोज़ ने कॉपी किया, जैसे आज हमारे साथ ये सुहाना है तो सुहाना की इस शो में बाकायदा इनपुट होती है, हमारी मीटिंग्स में शामिल होती हैं, तो आप बिल्कुल पूरी सही कह रहे हैं। इंटेलेक्चुअल जैसे हम- इनपुट होती है, लाफ्टर में गालिब इनपुट पता है होती है। जैसे हम थिएटर करते हैं ना, तो थिएटर में हमें लाफ्टर चाहिए होता है, बिल्कुल। ऑडियंस का 400 बंदे का। तो एक लड़की अगर बैठ के आपको डिसेंट तरीके से एक अच्छा लाफ्टर दे रही है, आपकी बात को इतना बड़ा कर रही है, हमारे लिए तो फिर बड़ी जो अच्छी मेरा चीज़ है वो। मसला है उसकी तरफ वापस आते हैं। मैंने ये कहा था कि मर्दों और औरतों के दरमियान फ़र्क है। ख़वातीन को एक और तरह ट्रीट किया जाता है ठीक। और मर्दों को एक और तरह। ये इस बात बात से ठीक है। आगे बात निकली। ये बात ठीक। और मैं सर, अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो यकीन कीजिए मैं सिद्ध के दिल से उसके लिए माजरत हाँ, खाऊं। होता है, होने भी कभी ये भी ठंडे एक दिल अच्छे से इंसान मेरी है। बात पे भी सोचिएगा। सही। सर, मैं ख़वातीन के लिए और मर्दों के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन पसंद नहीं करता। मैं चाहता हूं कि हर एक को अपने हकूक मिले, लेकिन जब एक जगह आपको अपने हकूक मिल रहे हैं और ज़्यादा मिल रहे हैं, उस पर आप खामोश हो जाएं, और दूसरी जगह अगर ज़रा सा कम हुआ तो उस पर बोलना शुरू कर दें, सर ये भी बात मुनासिब नहीं है। मेरे ख्याल में आप हमदर्दी ही कर रहे थे इस बात सर में भी। बिल्कुल हमदर्दी कर रहा था। जुनेद सलीम साहब, मैं आपको अर्ज़ करूं कि इस वक्त मैं हुकूमत पंजाब के लिए काम कर रहा हूं, एक यूनिवर्सिटी में, और उसके साथ एक बहुत बड़ा हस्पताल है। सर यूनिवर्सिटी का नाम है फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर विमेन। छोटी सी बात मेरी समझिएगा, जी, मैं जी। दिल से वहाँ पढ़ाता हूँ, मेरी बच्चियाँ जो वहाँ पढ़ रही हैं, 400 स्टूडेंट्स हैं हर ईयर के अंदर। छोटी सी बात आपको बताऊँ जी जी। कि वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, सिर्फ लड़कियाँ ही आती हैं, तो लड़कों और औरतों में कोई कंपटीशन नहीं होता। जबकि हमारे जितने और मेडिकल कॉलेज हैं उसके अंदर लड़कों और लड़कियों की मुसावी सीट्स हैं और compete करते हैं। अभी आपने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का कहा, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का आज मेरिट है 93% ऐसे और ही है। खुला मेरिट है, मर्द भी आ सकते हैं, औरतें भी आ सकती हैं। अगर मैं जुनेद सलीम कल एक कहूँ कि मेडिकल कॉलेज मैंने बनाना है और उसमें सिर्फ मर्द होंगे, सिर्फ मर्द होंगे, आपने जो मेरे साथ करनी है, और फिर मैं तौजीहात देता फिरूंगा कि मेरी जो लड़कियां फातिमा जिन्ना में पढ़ती थी 60% डॉक्टर ही नहीं बनती, तो कितना बड़ा पैसा हुकूमत का ज़ाया हो जाता है, हमारी कितनी मेहनत ज़ाया हो जाती है। ऐसे ही। बात सिर्फ समझने की है कि कौड़ा कौड़ा मैंने देखा है कि आप कंट्रोवर्सीज की तलाश में जैसे रहते हैं।
जैसे जोड़ों का दर्द कम ठीक करते हैं और लोगों के जोड़ों में ज्यादा बैठते हैं। बेटा मेरी बात सुनिए, जोड़ों में आपको एक ज्यादा बात बैठते बताऊं मैं? हाँ। जब तक हम कंट्रोवर्सीज को डिस्कस नहीं करेंगे वो कंट्रोवर्सीज रहेंगी। सर किसी भी चीज को जो कंट्रोवर्शियल है अगर आप सेहतमंद मुबाहिसे में ले आएंगे तो यकीन कीजिए वो कंट्रोवर्सी रहेगी नहीं। और सर जहां तक मेरा जोड़ों में बैठना है, हाँ। यकीन कीजिए हमारी कौम इस मामले में बिल्कुल खुद कफील है। उनके दिमाग के अंदर जिन बैठे हुए हैं, दिल किसी और जादू के चक्कर में है। जोड़ा हर औरत दा खसम ते हर खसम दा बीवी बैठी है, इस वजह से डॉक्टर में करने की जरूरत नहीं होती।